एजुकेशन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि इस कमेटी ने मुझे, जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था और जनरल सेक्रेटरी कैंसर से पीड़ित थे, तो मुझे कारगुजार सेक्रेटरी बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया और 2 साल तक कारगुजार रहने के बाद फिर 2 साल मुझे सेक्रेटरी की हैसियत दी, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत दी, मैंने काम किया। और उसके बाद बहुत ही जद्दोजहद से मैंने इलेक्शन कराया 14 में, और कम नहीं था और इत्तफाक राय से मुझे जनरल सेक्रेटरी चुना दिया। मैंने कहा था कि अगर विरोध होगा तो मैं नहीं बनूंगा, इसलिए कि सामाजिक संगठन है और समाज को बेहतर करने के लिए संस्था बनी है, इसलिए मुझे इत्तफाक राय से, मतलब सर्वसम्मति से मुझे जनरल सेक्रेटरी चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है और मैं तमाम मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि वही सभी मेंबरान हैं, 65 में से 7 जान बहक हुए हैं, बाकी तो वही है 57 आदमी, 56 आदमी। तो मैं ये कह रहा था कि, और पहली बात, दूसरी बात कि तब से लेकर के आज तक वाहिद मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिनके खिलाफ एक भी अदम एतमाद नहीं आया। मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। काम अच्छा रहा होगा, हमारी मेहनत से मेंबरान खुश रहे होंगे, तभी तो मैं इतने साल तक रहा। 3 साल तक प्रो वाइस चांसलर रहा, 3 साल तक वाइस चांसलर रहा, लेकिन मैंने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा, अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा और उसमें मैं काम करते रहा। हालात बदलते हैं, सियासत बदलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 के नवंबर में जो एक आम नशिस्त हुई थी, उसमें हाउस में जो 47 मेंबरान मौजूद थे, मैं उसकी कॉपी आपको फराहम करूँगा कि 47 मेंबरान मौजूद थे और इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया था और जनवरी-फरवरी में इलेक्शन होना था। और इस दफ़ा जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाता है तो कोई भी सदन क्रियाशील नहीं होता है, और जो होते हैं उसमें वे कारगुजार होते हैं, मतलब वर्किंग होते हैं। मैं भी वर्किंग हूँ और ये प्रेसिडेंट को अख्तियार दिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो गया, कि प्रेसिडेंट को अख्तियार दिया गया कि आइंदा अगर इंतखाबात, चुनाव अगर किन्हीं कारण से नहीं हो पाते हैं तो प्रेसिडेंट ही इसकी तौसी कर सकें, तौसी मतलब इसकी मियाद को बढ़ा सकेंगे, और जिस बुनियाद पर मुनासिब तौसी करेंगे, मुनासिब बढ़ाएंगे, और इसी बुनियाद पर 2 बार बढ़ाया गया, एक बार जून 2024 तक और दूसरे बार जो है जून 25 तक। सर, कल के निलंबन के बारे में ये अभी बाद में पूछिएगा, पहले मुझे बोलने लंबा हो जाएगा। नहीं, कुछ लंबा नहीं होगा, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि कमेटी ही नाम निहात है, वो है ही नहीं, हाउस है ही नहीं। और 47 मेंबरान ने, मेरे पास 10 का 10 47 का 47 मेंबरान ने इत्तफाक राय से प्रेसिडेंट को इख्तियार दिया कि हाउस की जो तौसी होगी या हाउस का भी चीज़ होगा वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, तो दूसरे लोग कहाँ से आ जाते हैं। हाँ, हमने मेंबरान को बुला करके जो भी तौसी होती है, हमारे दूसरे जो कमेटी हैं, चाहे MM डिग्री कॉलेज है, चाहे उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल है, चाहे मुस्लिम हाई स्कूल है, तो इनके इंतजामिया का सरकार में देना होता है कि ये कमेटी में इनका ये हुआ, तो उनको बुला करके हम लोग चिट्ठी इशू करते थे। मैं तो कुछ नहीं करता था, ना हाउस करती है, तो फिर हाउस कहाँ से आ गया। और मैं आपको बताऊं कि जब केस किया तो उन्होंने, हमारे साथी साहब बैठे हैं, कुछ साथियों ने बतलाया कि केस में हमको पैसा नहीं दिया, क्या हार जाओ केस, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते हैं। और झूठ नहीं बोलना है तो बोलिए, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा। जब मेरे जैसे लोग अगर झूठ बोलना शुरू करेंगे, मेरे जैसे लोग अगर गलत बयानी करेंगे, मेरे जैसे लोग अगर आइन की खिलाफवर्जी करेंगे, तो मुल्क में कुछ नहीं रहेगा। 89,000 रुपये जो है, और मैंने अपने से पैसा नहीं दिया, उन्होंने बिल का मतलब है कि मैं नहीं दे सकता, आप प्रेसिडेंट से अप्रूव कराइए, तब चूँकि चेक में सेक्रेटरी मैं और ट्रेजरर हूँ, और प्रेसिडेंट साहब ने कहा, मैंने उन्हें 89,000 रुपीज़ इमीडिएटली दिया। कहाँ नहीं दिया भाई मैंने, उसके साथ साथ एक एडवोकेट को 15,000 रुपये हमने RTGS से भेजा, वो जोड़ लीजिए। अभी हाल में 10-15 दिन पहले नायब सदर को 4,000 का चेक दिया है, पर किधर नहीं दे रहे भाई मेरे, ये जनता का पैसा है, वोटर बना करके पैसा जमा हुआ है, और इसकी तो आमदनी। वो हाउस बुला के जो आप लोग को हटाया उस पर चर्चा नहीं, वो हाउस है ही नहीं, कहानी नहीं सुनाइए। नहीं, वो हाउस है ही नहीं, मैं वो कह रहा हूँ है ही नहीं। जिस तरह से आपने कहा कि सर हमको सब सहमति से GS बनाया, उसी तरह से अरे वो समझ बनाया, मेरी बात, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने कहा कि सितंबर 2023 में 47 मेंबरान ने
47 सदस्यों ने प्रेसिडेंट को अधिकृत किया और चुनाव की घोषणा हो गई। जनवरी में चुनाव भी होना था। अगर किसी कारण से चुनाव नहीं हो सके तो फिर हाउस तो डिफंक्ट हो जाएगा, फिर सभी कमेटी डिफंक्ट हो जाएगी। उसको बचाने के लिए प्रेसिडेंट साहब को अख्तियार दिया गया। मैं तो कुछ नहीं हूँ, कोई भी कुछ नहीं है। आपको लेकर सर 21 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव का लेटर भी लेकर के जाया गया था, लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया था। हमारे पास कोई नहीं। नहीं, प्रेसिडेंट साहब के पास लेटर लेने के लिए इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि कोर्ट से आइए। हाउस है ही नहीं। सर प्रेसिडेंट साहब जवाब देंगे सर, आपने लेटर लेने से मना कर दिया। आपने कहा कि कोर्ट से आइए, तो आप बताइए क्या ये बिल्कुल बात को जो है मोड़ करके कहा गया। सुनिए, जो इंसिडेंट क्या हुआ है, जब जो है 2 तारीख को जब उनका जो है हम लोगों ने जो है रद्द कर दिया, जो है टीचर का जो है सस्पेंशन हमने रद्द कर दिया, तो दूसरे दिन 3 तारीख को जो है मेरा जो हमारे जो सेक्रेटरी थे उस टाइम में जो है गर्ल स्कूल के सेक्रेटरी, वो पूरा 1 दर्जन जो है सारे अपने जो सपोर्टर के साथ हमारे घर पर एक तरह से स्टॉर्म किया घर को। आप बोलिए ना, अगली सीन क्रिएट किया, जाके चीख चिल्ला करना शुरू किया हमारे घर पर। और उसी जो है उसी प्रोसेस में जनाब मुकर्रम अली खान ने कहा कि लीजिए ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन हम दे रहे हैं जो है जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ आपका। ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक्सेप्ट करते हैं, फौरन उन्होंने वापस ले लिया। ये इंसिडेंट है जिसको किसी ने नहीं कहा और आपके सामने बिल्कुल गलत कह रहा है। सर, एक सेकंड आपको रोकेंगे। सर, आप सही कह रहे हैं या मुकर्रम अली खान साहब का आपने नाम मैं यहाँ तथ्य बोल रहे हैं हम, वो हम बोल रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो गलत तथ्य बोल रहे हैं हम। हाँ। मैं तथ्य बोल रहा हूँ और ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी तथ्य बोल रहे हैं। कल 37 लोगों ने जो हस्ताक्षर किया सर, क्या उसको किस नजरिए वो है ही नहीं हाउस। और इलेक्शन में होगा, कोई चुन ले, किसको चुन ले, हमको कोई इतराज नहीं है। मैं 1 सेकेंड में जो हमारे पास जो भी दस्तावेज जो रजिस्टर है, मैं 1 सेकेंड में सुपुर्द कर दूंगा। जो जनरल सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आएंगे, कहीं कुछ नहीं। लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया से आएगा ना। बुलडोजर सरकार नहीं चलेगी कि मनमानी की नहीं चलेगी। कानून के भी कुछ दायरे होते हैं, कानून के भी नियम होते हैं। जब हाउस है ही नहीं। सर, अब आपको पूर्व जीएस बोला जाएगा कि जीएस बोला जाएगा अभी? ये आप कौन होते हैं हमको पूर्व जीएस कहने वाले? नहीं, ये आपसे आप सवाल क्यों कर रहे हैं? पूछ रहा हूँ। आप उल्टा सवाल क्यों कर रहे हैं? ये सवाल नहीं कर सकते आप। सवाल आपका गलत है। हम तो उस पूरे जो कमेटी, हम क्यों पूर्व जीएस हो गए? आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम एजुकेशन कमेटी। एज हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, हाउस इज नॉट फंक्शनिंग, देयर इज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चल रहा है और प्रेसिडेंट जो चाहेंगे वही करेंगे। और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक इन्हीं को अख्तियार है। सर, एक खबर ये है कि 11 साल से इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया है। जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के मातहत जो इदारे चल रहे हैं, इन लोगों ने आप लोगों को हिसाब किताब नहीं दिया है। और मार्केट में भी ये बात चल रही है कि जो बहाली वगैरह हो रही है उसमें ज़बरदस्त पैमाने पे बदनज़मी और बदउनवानी हुई है। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ के लोग खामोश बैठते हैं। दिनकर ने ठीक कहा था, दिनकर ने ठीक कहा था कि इस समय उनका भी लिखेगा इतिहास। समर शेष है, सुनिए पहले, समर शेष है नहीं पाप का पाप का भागी केवल प्यार। जो खामोश है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। मैं 10 साल से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं उसका जायजा करके दिए, खाली वो सरकार से जो आता है उसका देते हैं। मैं चाहता तो हटाता जी। आइन क्या कहता है? एमएससी का आइन क्या कहता है? अरे भाई, हाउस है ही नहीं है। आइन तो कहता है कि 2/3 मेजोरिटी से नोटिस दिया जाएगा। तो क्या आपके पास से ओरिजिनल आइन है? बिल्कुल। फिर आप बता ओरिजिनल नहीं तो हम बात कहाँ से? ओरिजिनल कहाँ है सर? सर, एक सेकंड सर, एक सवाल, एक सेकंड आपसे सवाल करेंगे सर। सर, ये नैयर आजम खान ने कई हवाला दिया सर कल हौस का कि बिल्कुल जो है फारूक साहब और इस्लाम साहब है ही नहीं, बिल्कुल उन्होंने गलत बयानी कर रहे हैं। तो उनके बात पर तो कोई बयान दिए नहीं तो बयानी कहाँ से कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इस पर अभी आप बयान ही बोल रहे हैं, फिर आप कानूनी गैर कानूनी काम है, ये कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट, हमने जो है उस पर जो किस बात का इतराज किया, हमने एक इतराज किया है अरे बोतल लाओ नहीं। प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के रहते हुए वाइस प्रेसिडेंट को कोई जो है इख्तियार नहीं है कि वो जो है मीटिंग को कॉल करे। पूरे का पूरा इख्तियार जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को है। अब वो इस पावर को उन्होंने मिस यूज़ करके जो है मीटिंग किया है, इसलिए वो पूरी तरह से वो मीटिंग जो है बिल्कुल असंवैधानिक, इलीगल। चर्चा क्या आप लोग चार्ज देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। चार्ज किसको देंगे भाई? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि उसको हम मानते ही नहीं कि वो मीटिंग जो है खाता में भेजा जा रहा दस्तखत नए अध्यक्ष और इसका महासचिव का।
उनका काम वो जो करना है वो करें अपना, उनको जो करना है वो करेंगे, जो है हमको जो करना है हम करेंगे। कितने लोग अभी आपके साथ हैं सर? साथ का नहीं है, बात सच का नहीं, मैंने पहले भी कहा है, नहीं, एक मिनट सर, मैंने पहले भी कहा है, सच जो है ना वो भीड़ की मुहताज नहीं होती है। सच जो है भीड़ की मुहताज नहीं होती है। सर ये तो किताबी वाली बात कर रहे हो, सामने अमल हो रहा है। हकीकत हमाम में है। सारे लोग नंगे हैं सर, ये कह सकते हैं। तो क्यों कहेंगे हम नंगे हैं? मैं तो नंगा नहीं हूँ, जो नंगे वो होंगे एक नंगे। मिनट सुनिए सर जो हाउस आपको बनाया वही हाउस वो आपको हाउस अभी हटाया है ही है। नहीं, वो हाउस हमको चुनेगी जब इलेक्शन में आकर के सुविधा शहबाज मिलेगी। साहब, आप यही क्वेश्चन आपने मेरे से भी किया था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि सही। मैं अकेले जो है कि एक आदमी मेरे साथ अगर रहेगा तब भी हम जो वही Yes. फैसला करेंगे Yes. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। सही, सही। हम कभी नहीं कहा कि जो मेरे साथ 50 आदमी है, मेरे साथ 20 आदमी ये है। जो सर एमएससी में विवाद घमासान चल रहा है, एक शिक्षिका इसका कारण बताई जा रही है। हाँ ठीक है, बताइए। वो बात तो नहीं बोलेंगे। हमारे कुछ पत्रकार बायस्ड होकर के बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना सर चाहूंगा। जब स्टेटस नहीं। खो था तो बहाली का कैसे आदेश दिया गया सर? जी हाँ, ये टेक्स्ट और कंटेस्ट को देखते हुए जो बच्चे 9वीं क्लास में हैं, अगर वो 10वां पास करके चले जाएंगे बिना पढ़े, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं प्रोफेसर था, मैं वाइस चांसलर भी रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जो बच्चे बिना पढ़े दूसरे क्लास में चले जाएंगे, उस लेसन की पढ़ाई उसको 12 में नहीं होगी। इसलिए मैंने स्पेशल सर्कमस्टांस देखते हुए प्रेसिडेंट के आदेश से स्पेशल हम इसमें और जोड़ना चाहेंगे, ये हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और स्टेटस को लगा था इलेक्शन के लिए, न कि जो पढ़ाई रोक देने के लिए। अब पढ़ाई रोक देने के लिए नहीं लगा था कि आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, उसके बाद आज के बाद से स्कूल में कोई नहीं जो है पढ़ाई होगी। सिर्फ लगा था जो है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन पर जो है रोक लगी। कल के आलोक में ये प्रेस मैं कल के आलोक में नहीं है, किसी भी चीज को टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में देखना होता है कि हालात क्या है और हालात ये कहाँ तक आ गया, क्यों आया, वो जानना होगा। सिर्फ 3 वाकया हैं, बताइए सर। ये करें कि क्यों दिए, नहीं बताइए, देंगे तीनों क्यों नहीं? बातें उसको बताइए पढ़ना है सर। बच्चे को, हमने दिया 18 वहाँ दिया, 18 यहाँ दिया, दोनों स्कूल में बहाली हुई। कौन लिया कौन दिया, कोई कंप्लेन करेगा तब तो हम करेंगे। हम विजिलेंस के हैं, क्या सर लिया दिया समझाने? हमको नहीं, लोग बोलते हैं कि लेन देन हुआ, तो हमको जैसे हमारे दूसरे पत्रकार बंधु बोल रहे थे, तो हम बोले भाई कोई कंप्लेन करोगे तब ना जांच करेंगे। आप फोटो खींचिए इसका, हम जो इस बात को बोल रहे हैं कि उनको कोई पावर नहीं था जो है बुलाने का। वो लेटर सर हम लोग के पास है जो आपने मेंशन किया। नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये आर्टिकल का हम आपको हवाले दे रहे हैं। जी सर बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 कहता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सुन लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट he shall hold all the powers of the and functions of the president in the absence। President मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है तो कौन हिसाब से आप कीजिएगा, और बुलाने का जो है इख्तियार जो है सर उन लोगों का ये दावा, संजीदगी से सर एक हाँ, सवाल, नहीं, उन बोलिए। लोगों का ये दावा है कि जब आपने लेने से मना कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो उसने एक्सेप्ट दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके अगेंस्ट लाया। एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल होने दीजिए सर, आप झल्ला के बात नहीं कीजिए सर ऐसे। इनका बात सुनिए। हम बात सर से हम थोड़ा संजीदगी से, नहीं हाँ इंजीनियर है भाई, क्या बात कर रहे हैं, इंजीनियर है। हम इनके बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो सर उन लोगों का कहना है कि आप जब एक्सेप्ट नहीं किया तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पास दिया गया वोट ऑफ हम बस समझ नो कॉन्फिडेंस जवाब हम दे रहे मोशन। जी हैं, जवाब दे रहे हैं। जब उन्होंने मीटिंग कॉल किया तो चिट्ठी जो है उन्होंने जो भेजा जो है इससे जो है बाई पोस्ट भेजा। अगर हमने नहीं एक्सेप्ट किया था तो काहे ना उन्होंने बाई पोस्ट भेजा मेरे पास, काहे ना भेजा। उनका तो कहना है बाई पोस्ट भेजा है सर, इसमें फिर से हम उनसे बाइट लेंगे। ये बाई पोस्ट, बाई पोस्ट तो क्या है? बाई पोस्ट उस चिट्ठी को जिसमें कि उन्होंने वो है ही नहीं किया था, कभी नहीं भेजा। अगर है तो दिखा मैं कहाँ में बाई पोस्ट कब भेजा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या माना जाएगा सर? क्या माना जाए? एक सर सवाल पूछ रहे हैं, ये जो कल हाउस का निर्णय हुआ, 2 हाउस है ही नहीं। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। हम किसको सही माने किसको गलत माने, बस आपको हाउस के निर्णय को 47 आदमियों ने दस्तखत करके दिया है कि हाउस अब नहीं फंक्शन में है। प्रेसिडेंट को ये पावर है कि अगर इलेक्शन में देर हो उसकी हम आपको कॉपी ले लीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि जो है दस्तखत क्या वो हुआ, जो है और उसके आधार पर 2 बार तौसीक किया प्रेसिडेंट ने, न कि हाउस ने। गलत बयानी कर रहे हमारे कुछ पत्रकार बंधु। प्रेसिडेंट ने 2 बार इसके मियाद को बढ़ाया, एमएससी की अवधि को बढ़ाया, हाउस ने नहीं बढ़ाया। अगर हाउस रहता तो हाउस बढ़ाती ना। इसके पहले भी 6 बार इसकी वृद्धि हुई है। 14/5/19 में इलेक्शन हुआ था। ये 5 साल जो गुजरे, उन 5 साल में हाउस ने हर 6 महीने पर इसकी वृद्धि की है। तो लगातार जो 3 वृद्धि हुई उसमें हाउस कहाँ है? वेयर इज द हाउस? अनाप शनाप बोलिएगा तो झूठ किसी को बोलना है कि मोबाइल मेरा आई लिए हुए हैं,
तो लेती है 37 लोगों का दस्तखत को आप नहीं मानते? 37 को बोल रहे हैं गलत बयानी का 37 की 57 आ जाए उसके बाद भी नहीं हम मानेंगे। वो सर मोटा ये कहना आपका है सर कि सद्दाम हुसैन ऐसे बोलता था सर कि हम अभी किंग है, जेल में रह के बोलता था आई एम किंग। सद्दाम हुसैन को मत मिलाइए, वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं ये कीजिए। सर सीधा सीधी सर हमको बताया जाए, हम लोग थोड़ा बारी पूछिए। जानना ये चाह रहे हैं कि ऑलरेडी आप लोग अध्यक्ष महासचिव हैं, वहाँ भी कल जो भी हुआ सचिव महासचिव बन गए, किनको सही माना जाए किनको गलत माना, वो स्पष्ट करें आप। ये जो है बस इसी से हो रहा है। ये जो पिछला जो है जो हमारे उन्होंने जो क्या तारीख को जो है ये जो है 23 को जो है 12/11/23 के नशिश में जो MEC की जो ओरिजिनल मीटिंग उसमें अधिकार दिया गया प्रेसिडेंट को कि जो है जब भी जो है देरी होगी इलेक्शन में तो प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो जो है इसका जो अवधि है MEC का जो है जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं। सर, तो ये 2 बार जो बढ़ाया गया, 2 बार प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बढ़ाया गया, तो उस वक्त क्यों नहीं ये लोगों ने उठाया कि प्रेसिडेंट को कहाँ से आ गया ये अख्तियार? ये जो है पूरे सदर MEC को इंतखाब उस वक्त ये हौस जो नहीं था, जो जब मैंने पढ़ाया उस वक्त हौस नहीं था। मुकम्मल कराने के क्या लिखे सर उसको पढ़िए। सदर MEC को इख्तियार दिया जाता है कि इंतखाब मुकम्मल कराने के लिए MEC के मियाद में मुनासिब तौसीक़ करेंगे। क्या मतलब मुनासिब तौसीक़ करेंगे? इसका क्या मतलब हुआ जो यूनानिमस डिसीजन है तो कहाँ है हाउस? और इसके बुनियाद पर 3 बार MEC के 2 बार 3 बार होगा सर। अभी 1 साल के लिए किए ना, एक साल के उसके पहले पहले 2 बार 6 महीना के लिए किए, छः उसके पहले 6 महीना महीना के लिए किए। ये 3 तौसी हुई, उस 3 तौसी में हाउस कहाँ थी तो कहाँ से हाउस आ गया ये समझने को तैयार नहीं हमारे कुछ पत्रकार। अच्छा सर, आप पद क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं और क्या लालच है आपको पद नहीं छोड़ना चाहते? हमको कोई लालच नहीं है, तो रिजाइन कर दीजिए सर। क्यों हम रिजाइन करेंगे? जैसा वो लोग कह रहे हैं कि रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों रिजाइन कर देगा? अरे हाउस चुन के आवे, जिसको चुने हम उसको 1 सेकंड में सब चीज़ सुपुर्द कर देंगे। मैं वो लठंती वाला आदमी नहीं हूँ, मैं वो गुंडागर्दी वाला आदमी नहीं हूँ, मैं वो क्या बोलते हैं उसको गैंगस्टरिंग नहीं करता हूँ। आपने सवाल ठीक किया था आरपिन साहब ने, आपने कहा कि आखिर ये आया कैसे? इसके 3 वाक़या हैं और कुछ नहीं है इसमें। तीनों वाक़या बता दीजिए सर, हम भी 3 जानना वाक़या चाहते हैं। बता देते हैं और जिसके चलते ये प्रेसिपिटेट हुआ और लोगों को खतरा हो गया कि उन पर भी गाज गिरेगा। इसलिए मैं 3 सेक्रेटरी को कह रहा था कि मैं आपको बदलूंगा, इसलिए कि आवाम में आपके खिलाफ बहुत ही नाराज़गी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और आइन में लिखा हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी विल होल्ड द की पोजीशन, लेकिन की पोजीशन तब होगा जब हाउस रहेगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट के आदेश से होता है। ये जो हमने सेक्रेटरी को दिया और उनको बरतरफ किया, इसमें 5 इल्ज़ाम होने पर। पहला हुआ क्या कि वहाँ की उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में जिन्होंने कहा क्यों दिया बहाली, अच्छे से सुनिए इसको, अच्छे से गौर से सुनिए, मैं बहुत गंभीरता से आपकी बात बता रहा हूँ। इन्होंने कहा स्कूल में क्यों दे दिया इजाज़त अपॉइंट करने का। मैंने कहा कि बच्चे पढ़ के दूसरे क्लास में चले जाएंगे बिना पढ़े तो फिर उस पढ़ाई नहीं हो सकेगी। इसको देखते हुए हमने एक नोट लिखा, प्रेसिडेंट ने ओके किया, फिर हमने इनको चिट्ठी दिया कि सरकार के नियम को पालन करते हुए विधि सम्मत तरीके से आप नियुक्त करें। एक चीज़ को खाली हम जोड़ेंगे, ये जो है हम लोगों ने परमिशन दोनों इंस्टीट्यूशन को दिया था, मुस्लिम हाई स्कूल भी और गर्ल्स स्कूल को, दोनों को दिया, साथ दिया। उन्होंने वैकेंसी बताया, साथ दिया। अब देखिए साजिश वहाँ कहाँ चल रही है। इसके केवल उर्दू गर्ल्स स्कूल में जब भी अपॉइंटमेंट होता था उसमें लिखा रहता था सिर्फ महिला प्रशिक्षित उम्मीदवार, महिला की उन्होंने हटा दिया। हम लोग गौर कर नहीं सके, उतना तो मालूमात है नहीं, दिन भर बैठ के नौकरी हमारी थोड़े। तो आई एम वर्किंग एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तो वो इन्होंने कर दिया। बाद में हमको पता चला और उन्होंने बहाल कर दिया, और बहाल में एक मर्द को बहाल किया। उसके एवज में 6 शिक्षिकाओं ने दस्तखत किया कि मर्द शिक्षक की बहाली ना करें। उसमें जो एक शिक्षिका थी, नहीं सुनने दी तथा आप नहीं सुनिए, आप सुनिए, आप नहीं सुनिए, याद चलेगा सर। 10 मिनट बहुत हो गया, मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ, आप मतलब सुनिए भाई। अरे आप मतलब सुनिए, नहीं चलाइएगा, आप सुन तो लीजिए, बताइए सर। आपके ऊपर चलाइए। तो 6 शिक्षिकाओं ने दस्तखत किया, प्रिंसिपल से भी फॉरवर्ड कराया, सेक्रेटरी को दिया। उसमें पहली शिक्षिका थी समावान, दूसरी और 2-3 शिक्षिका थी, तीनों पर उन्होंने शोकत किया। और एक का जब BLO में बहाली हुआ तो BLO की चिट्ठी आती है RO से, और ये अपने मन से उसमें दखल दे करके इनका वहाँ भेज दिया DPO में, वो BLO में ज्वाइन भी कर ली। उसके बाद भी इनको ये सस्पेंड करने का धमकी दिया। बुलाया बैठक में प्रेसिडेंट भी थे वहाँ के प्रबंध समिति के, गौर से सुनिएगा,
और उसके बाद क्या हुआ कि कहा गया कि तुम माफ़ीनामा मांग लो। उसने माफ़ीनामा दिया। उसके बाद बोला कि नहीं, आप व्यापक तौर पे माफ़ीनामा दीजिए। बोला कि हमको कुछ समय दीजिए। इन्होंने समय दिया, सुन लीजिए, हो गया। उसके बाद क्या किया कि उन्होंने अपील किया यहाँ हमारे यहाँ कि जो है हमारे ऊपर ज़बरदस्ती किया जा रहा है। हमने उनको चिट्ठी दिया, वो बार बार चिट्ठी दिया कि चूँकि मामला MEC के जेरे गौर है। जेरे गौर के हिंदी क्या होता है? विचाराधीन है। हाँ, विचाराधीन है और अध्यक्ष महोदय इस पर विचार कर रहे हैं, इसलिए आप अभी कोई कार्रवाई ना करें। हम भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनको बैठक में बुलाया, नहीं आए। पहले बोले चाचा मर गए, फिर दूसरे बात बोले हम कलकत्ता जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनके चिट्ठी को हम लोगों ने क्वेश किया, रिवोक किया। ये वाकया हुआ। दूसरा वाकया हुआ कि प्रेसिडेंट के बगैर प्रबंध समिति, प्रेसिडेंट से चलता है, वहाँ की प्रबंध समिति में 4 लोग मिल करके प्रेसिडेंट को हटा दिए। फिर उनको हम बुलाया, यहाँ यहीं पर बैठक हुई थी इसी टेबल पर। इसमें सभी सेक्रेटरी, सभी के प्रेसिडेंट को बुलाया। गौर करें मेरी बात। और फिर उसमें उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है। इसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को हम हटा देंगे। तुमले तुम नहीं हटा सकते हो, हटेंगे तो हम इलेक्शन से हटेंगे। और इलेक्शन में जो लोग चुन के आएंगे, जिनको चुनेंगे, हमको कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि आवाम का है। सर फिर आपको रोकेंगे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कल के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, संक्षेप में अपनी बातों को रख दीजिए सर। मैं वो नहीं, उसके अगेंस्ट में मैं नहीं बुलाया हूँ। क्योंकि जनता में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि केस में पैसा नहीं देते। सर आखिर जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, पहले क्यों नहीं बुलाया था? पहले हम लोग थे कि इसको जटिल नहीं बनाना चाह रहे थे समाज में। अच्छा, इसके छिया लेदर नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन जो छिया लेदर करना खुद चाह रहे हैं, तो उसमें छीटा तो दूसरे पर भी पड़ता है, तो उसमें हम भी मुलव्विस हैं। कल वाले मामले में क्या कहिएगा सर, एकदम संक्षेप? सरासर वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने धमकी दे के यहाँ से गए थे तीनों की चारों कि हम आपको हटा देंगे। हमले आप नहीं हटा सकते। कौन 4 लोग सर? हम भी जानना, जनता भी जानना चाहते हैं। मुकर्रम अली खान। हाँ बताइए सर, बताइए। मुकर्रम अली खान जो सेक्रेटरी हैं मुस्लिम डिग्री कॉलेज के, उनका एक ही कहना है, कई जगह जो है सब जगह बोलते आए हैं कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। यानी उनको जो है MEC का कोई भी अगर जो है हमारे यहाँ से अगर ऑर्डर जाता है तो वो कबूल नहीं है। और उनके यहाँ से जो हमारे पास आएगा कोई चीज़, तो हम उनकी बात उनकी माने। तो कहने का यही मतलब है। किन 4 लोगों का नाम बता रहे थे सर, बताइए आप। देखिए उसमें जो गैंग है, जी जो हम कहेंगे तथाकथित जो गैंग बना हुआ है, उसमें ये बेला है, उसकी बहन वहाँ पर प्रिंसिपल है, वो नहीं रह सकता। आप चिट्ठी देखिए सरकार की, हम लिखे उसी की बुनियाद पर उसको हटाएं। जी। देयर इज डायरेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ बिहार HRD दैट नो डायरेक्ट रिलेशन विल बी इन द GB इफ हीज और हर डायरेक्ट रिलेशन इज देयर ऑन द पोस्ट। कैसे बनाया? वही नहीं, उन्होंने 4 साल की शिक्षिका को 34 साल की शिक्षिका पर प्रिंसिपल बनाया था, उसको भी प्रेसिडेंट ने बरतरफ किया था। तो आप देखिए कारकर्दगी। तो क्या सर इस जो नियुक्ति हो रही है तो शिक्षा विभाग नजर नहीं रख रहा है? DO के यहाँ से DO के यहाँ? शिक्षा विभाग को क्या है कि मर्द को बहाल कर रहे हैं कि आप औरत को बहाल कर रहे हैं जी। और महिलाएं जाएंगी वहाँ तब ना। तो आपका कल्चरल हेरिटेज के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खुला है कि लड़की हिजाब में, नकाब में या इस्लामिक तहजीब में वो पढ़ने आएंगी, और वहाँ आप महिला टीचर के बीच में एक मर्द को बिठाइएगा स्टाफ रूम में, कैसे बैठेगी महिला? हमको समझ में ना आते। तो मुखालिफ किया तो ये देख लिए। और जब हम उनको कहा कि आप अपने मेंड कीजिए तो नहीं मेंड किया, हमने उनको बरतरफ किया कल। तो अभी हाउस है ही नहीं, ऑर्डर ऑफ दी प्रेसिडेंट किया हमने। सर निर्णय जो लिया गया उसको आप वो गलत है, हाउस है ही नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, इट इज मीनिंगलेस। वो हाउस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हाउस है ही हम मानने जा रहे हैं। इलेक्शन का अगर कोर्ट ने तो कहने का मतलब अध्यक्ष महासचिव को आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष जी कल के हम बैठक को मान ही नहीं रहे, वो है गैर कानूनी है, गैर आईनी है। और हाउस अभी सेशन में है ही नहीं। नवंबर 2023 से हाउस सेशन में नहीं है। एक सवाल का जवाब, जी, आप बोलिए। कोर्ट ने स्टेटस को हटा दिया 13 तारीख को, अभी हम उसके लिए आवेदन दिए। चुनाव कब कराएंगे? भाई मेरे मिलेगा चिट्ठी तब हम तो उसी के लिए, हम तो ये नकल के लिए आज ही पैसा लेके भेजे हैं कि अगर नकल मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन को हम दे देंगे। उनका काम है, सिर्फ हमारा चुनाव की सभी प्रक्रिया मुकम्मल है, सिर्फ वोटिंग कराना है। कब कराएंगे सर? वो तो इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे जब उनको देंगे, तो हम कैसे बोले उनमें दखल चिट्ठी कैसे दे दें? देंगे। तो आप सब लोग जो हैं अधिकारी, जो आप लोग BC की हैं अभी, आप लोग का कहना है कि जब तक चुनाव नहीं होगा हम नहीं हटेंगे, चुनाव के बाद जो फैसला होगा। इसलिए कभी सदन में कोई निर्णय हो ही नहीं सकता हो है। ही नहीं सकता।
ये अब गंभीरता से पत्रकार बंधुओं को भी समझने की ज़रूरत है। मैं आपको पढ़ के जो सुना रहा था उस रिजोल्यूशन का, उसमें साफ लिखा हुआ है और 47 मेंबर का दस्तखत है। ये तो 37 ही है। 47 मेंबरान जो उस दिन मौजूद थे आउट ऑफ 55, उन तमाम लोगों ने इत्तेफाक राय से किया है। कितने तारीख को सर? ये हुआ है 47 मेंबर कितने तारीख को थे? देखिए ना, नवंबर हम आपको बता देना सर, एक सेकेंड में आप ले भी लीजिए। 12/11/23 को बताइए तो। सर ये बताइए, इतना घमासान एमईसी में क्या हो गया जो इतना घमासान हो गया आप लोग? ये उनसे पूछे, ये उनसे नहीं पूछिए, हम तो कोई घमासान नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई काम जिससे हम तो बोले चुन के आ जाओ, कल इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, फरवरी में इलेक्शन हो जाता है, तुम जो चुन के आएगा उसको चुनो, उसको हाउस दे देंगे। हम तो आएंगे भी नहीं, बहुत दिन हो गया। मैं रतन टाटा को आदर्श मानता हूँ। रतन टाटा ने इसीलिए कहा था कि आप किसी ओहदे पर अगर पाई जाए लेकिन तो सर, जब आप रूज कर रही है तो छोड़ दीजिए। लेकिन सर एक आरोप जो है समाज में आरोप लग रहा है कि मैं एमईसी के अधिकारियों पर भी आरोप लग रहा है कि वो भी कुछ मनमाना करते हैं, कुछ लोगों को खास दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोगों को खास दृष्टि किसको से नहीं देखते। हमारे सुनिए देश में ना, ये जिस दिन से ये शुरू हुआ है ये ड्रामा, हर रोज इस तरह का जो है इल्ज़ाम उनके मुँह से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कहाँ मनमानी किया, बतावे तो। किसके साथ अनदेखी किया, किसके साथ अनदेखी किया, कौन से मामले में मनमानी किया? अगर उन लोगों मनमानी का कहना खास नजर होता किसी पर भी आदमी का होता, ये किसी तो जो है पर बहुत ही होता। जनरल किस्म का स्टेटमेंट है। सर आधे मिनट में आपसे चाहेंगे कल के जो अविश्वास प्रस्ताव उसके बारे में क्या कहिएगा, एकदम संक्षेप में। देखिए, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी 86 में रजिस्टर्ड हुआ, आप अंदाज लगाइए, इसको और भी ऊंचा मकाम लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है और यहाँ का जो एक सिलसिला था वो इसको हटाओ उसको लाओ, उसको हटाओ उसको लाओ। पहली बार तकरीबन 14 साल से कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। ये क्या है? कारकर्दगी बेहतर नहीं था और क्या है? दूसरी बात, 12/11/2023 को जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की आम सभा हुई थी जिसमें 47 मेंबरान मौजूद थे, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को अख्तियार दिया, चूँकि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुका था कि जनवरी में इलेक्शन होगा, इसलिए अगर किन्हीं कारण से, चूँकि केस भी कई चल रहे थे, शायद अगर रुकावट होता है तो एमईसी की लाइफ को कौन बढ़ाएगा, तो प्रेसिडेंट को अख्तियार दिया गया था। उसी अख्तियार के तहत लगातार 2 बार हाउस को इन्होंने लाइफ दिया, जिसके तहत हाउस में मेंबर है, तब तो वहाँ सेक्रेटरी हैं, तो उनको इन्होंने उसके म्याद को बढ़ाया और उस बड़े म्याद में जब हाउस नहीं है तो किसी के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। बस इतना ही मुझे कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर, एकदम संक्षेप में, आधा मिनट पूरी में। तरह से जो है इनकी बात से मुत्तफिक हैं जो इन्होंने कहा, एग्री टोटली विथ व्यूज़। और इस मामले में जो है हम अच्छी तरह समझ के कह रहे हैं कि जो हमारा जो है जो व्यू था वो ये कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो लेकर करके जो है कल मीटिंग किए हैं, उनके जो है अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उनको हमने पहले बर्खास्त कर दिया था, इसलिए उनका कोई जो है हमें रोल नहीं था। वही बात जस्ट सिंपल जो है आउटसाइडर, ही वाज नॉट मेंबर ऑफ द कमिटी इन माई आई, हमारी नज़र